62 नौजवानों ने खुदकुशी की है। किसी ने ट्रेन के आगे कूदकर, किसी ने फांसी लगाकर, किसी ने पेट्रोल डालकर। क्या सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा? क्या सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है? जो भी मोदी भक्त इसका अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये अग्निपथ होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ उनके लिए 50% अग्निपथ में वैकेंसी दे दो। देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि 71 साल का व्यक्ति तो देश पे कमांड करने के लिए सोच रहा है, और लेकिन 21 वर्ष का जो जवान है, नौजवान है, वो रिटायर हो रहा है। ये जिन जवानों पर ये थोपा जा रहा है, ORS रैंक, अदर रैंक जो है, उन जवानों के लिए, उन जवानों से किसी से भी इसके विषय में कभी नहीं पूछा गया कि ये उनके लिए ठीक है या नहीं। ये जो नियम है, सरकार कह रही है कि सेना के अधिकारी लागू कर रहे हैं। सेना के अधिकारी ये नियम अपने पर क्यों नहीं लागू करते? अगर ये स्कीम अच्छी है, हमारी सेना को यंग करना है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी यंग हो। लेकिन हमारे अधिकारी जो खुद 60 साल सर्विस करना चाहते हैं, खुद ये जनरल वीके सिंह जो आज सरकार में बैठ के कहता है कि 4 साल की सर्विस ठीक है, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये 40 साल की सर्विस के बाद सिर्फ अपने 6 महीने बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ कोर्ट में चला गया, और आज ये लोगों को बोलता है कि 4 साल की सर्विस ठीक है। 4 साल के बाद वो जवान कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है कि हम इनको प्रायोरिटी देंगे। अब से पहले भी कितने ही एक्स सर्विसमैन घूम रहे हैं, कितने 10% कोटा बहुत से स्टेट में है नहीं, और जिनमें है उनमें भी जैसे MP जैसे में प्रोटेस्ट चल रहा है, नौकरियों के लिए नहीं मिल रहा। आज 5-6 साल से जो युवाओं ने टेस्ट के लिए तैयारी की थी, लिखित परीक्षा की तैयारी करके 1.5 साल उनको कहते रहे कि आप तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा, और अंत में आकर सरकार घोषणा करती है कि अब ये कैंसिल हो गया। आपकी जानकारी के लिए लगभग बता दूं कि 62 नौजवानों ने खुदकुशी की है। किसी ने ट्रेन के आगे कूदकर, किसी ने फांसी लगाकर, किसी ने पेट्रोल डालकर। क्या सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा? क्या सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है? अगर मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जिसका टेस्ट बाकी है उनका टेस्ट लिया जाए, जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। उसके अलावा अगर ये TOD लेके आते हैं, तो जैसे अफसर के लिए एक NDA कमीशन है जो कि परमानेंट है, जो NDA में सेलेक्ट नहीं होता है उसके लिए SSB शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो उसी तर्ज पर जवानों के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो TOD अग्निपथ अलग होना चाहिए, और जो परमानेंट भर्ती हैं वो ऐसे कैसे होना चाहिए। जो भी मोदी भक्त इसका अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये अग्निपथ होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ उनके लिए 50% अग्निपथ में वैकेंसी दे दो। लेकिन जो हमारे जवानों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं जिन्हें परमानेंट सेवा करनी है, उनके लिए 50% सेना परमानेंट होनी चाहिए। मैम, अग्निपथ को लेकर कैसे देख रही हैं कि पूरे देश के अंदर आगजनी है? आपने जो जवान हैं इनके लिए, इनकी सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी, ये जवान जो है सबसे पहले वो मेहनत करते हैं, NSNCC की ट्रेनिंग लेते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, 10-10 हज़ार रुपये महीने का एकेडमी में खर्चा भरते हैं। सालों साल की उनकी मेहनत थी, ऊपर से 3-4 साल खराब हो गए क्योंकि कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस की वजह से भर्तियां नहीं हुई। देश के जवानों के सारे रिटर्न टेस्ट, सब कुछ टेस्ट हो चुके हैं। जहाँ तो सरकार जो है ये पहले से कुछ साल पहले तक बताती तो समझ में आता है, तो जवान इतना खर्चा नहीं करते। आज जवानों ने इस उम्मीद पे बैठे हुए थे, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेना में कोई भी मंत्रियों का, कोई ऑफिसरों का, कोई बड़े ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके बेटे नहीं जाते, किसी सेना में जाते, गरीब घर के बच्चे जाते हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा, वो पैसों के लिए भी नहीं जाते हैं, उनके अंदर एक जुनून है, एक देशभक्ति का जुनून है। आज मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज 70 तो हमारे सामने आ रहे हैं जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिए, जिनके नहीं आए हमारे सामने, उनका हमें अभी डाटा नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत ही दुखदायी वाली बात है। सरकार को भी पता है जिस चीज़ का। सेवा का मौका दे तो रही है मैडम, विरोध कर रही हैं। सुनिए, देखिए, सरकार ऐसा सेवा का मौका दे रही है, बट सरकार ये सेवा का मौका नहीं है ना, इसको सेवा का मौका नहीं कहते। जी आपने कह दिया सरकार सेवा का मौका दे रही है। देखिए 4 साल के अंदर समझ लो 2 साल तक ही सेना के अंदर रहेगा वो बच्चा, क्योंकि छुट्टियां भी होंगी, ट्रेनिंग भी होगी, 2 साल तो उसमें उसके कट जाएंगे। 2 साल में वो क्या सीख पाएगा? आपको ये पता है भाई साहब, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। ये देश की जो सुरक्षा है ना, जी हमारे सिर्फ सोल्जर अगर खड़े हैं ना बॉर्डर पे,
तभी हम लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारे सोल्जर को सिर्फ 10 मिनट के लिए हटा के देखिए, देश की ऐसी की तैसी ना फिर गई, तो ये कहना ये जो मंत्री अपने पीएम सारे सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं ना, ये सिक्योरिटी कौन देता है? वही देश का जवान जो 4-4 साल तक ट्रेनिंग कर करके वहाँ पे फोर्स के अंदर ट्रेंड हो करके और बाद में इन लोगों को सुरक्षा देते हैं। अगर वो आज अनट्रेंड होंगे ना, तो ये ना सोचे देश की सुरक्षा को खतरा है। कोई पीएम भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई एमएलए सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई एमपी सुरक्षित नहीं रहेगा, आम जनता के तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, एक चीज और मैं बोलूंगी आपको, पेंशन की। कहते हैं देश के जवानों को हमने पेंशन नहीं देनी, हमने उनको जो अभी इसके अंदर तो उनको शहादत का दर्जा भी नहीं मिलेगा। आपको पता है, एक सैनिक के लिए शहादत, वो इसको बड़े गर्व वाली बात में फील करते हैं। सेकेंडली पेंशन का, देश के जो रक्षा करने वाला है उसको आप पेंशन नहीं देते हो, मगर एमपी एमएलए जितने भी हैं आप खुद 3-3 4-4 पेंशन लेते हो। क्यों भाई? वो देश की सुरक्षा करते हैं, आप क्या करते हो? तो ये चीज़ें गलत है। सरकार से मेरी बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, जैसे हमारी सेना की प्रक्रिया चलती है, भर्ती चलती है, उसमें प्लीज़ सरकार अपना राजनीति दखल ना दे, उसको जैसे चलते हैं वैसे ही चलने दें। ये जो कर रहे हैं, जे इन्होंने नई पॉलिसी करी है, एक हिसाब का मैं बोलूँगी इसको सेना के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये चीज़ गलत है। फोर्स को कम से कम छोड़ दे, ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से, प्लीज़। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इनके साथ साथ ही मेरी बात सुनिए। देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि 71 साल का व्यक्ति तो देश पे कमांड करने के लिए सोच रहा है, और लेकिन 21 वर्ष का जो जवान है, नौजवान है, वो रिटायर हो रहा है। ये समझो कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा? देश के हर युवा को मौका देना चाह रहे हैं मोदी जी। अरे इससे हर युवा को मौका नहीं मिल सकेगा, इससे तो देश के बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर देना है तो जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन बोर्ड वाले को देते हैं, ऐसे कम से कम 5 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसको रिटायर जब उसको रिजर्व में भी जाता है तो उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो एक सैनिक को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि उसको 4 साल के बाद उसको यहाँ से रिटायर कर दो और जा करके डंडा पकड़ा करके और इस कॉरपोरेट घराना का जो है उसका नौकर बना करके खड़ा कर दें। ये हमारी सेना का भी बहुत बड़ा एक इंसल्ट होगी। पूरी दुनिया में हमारी भारतीय सेना को थूकने लगेंगे, जबकि हमारी भारतीय सेना का जो नाम पूरी दुनिया के अंदर है। के बाद आपको बेरोजगार नहीं छोड़ रहे हैं ना, उसके लिए विकल्प बताया तो कि आप लोग तो अरे जब 71 साल का जो बूढ़ा है उसको तो रोजगार दे रहे हैं, जो नौजवान है उसको जो है ये पूरे देश को ही बूढ़ा करने जा रहे हैं। मेरे मित्र, कम से कम सोचिए इस बात को। देखिए, 25-25 साल, 30-30 साल, 15 से 17 साल नौकरी करने वाले जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उनको तो नौकरियां मिल नहीं रही। उनकी इतने लंबे एक्सपीरियंस के ऊपर 4 साल के लंबे एक्सपीरियंस वालों को कहाँ नौकरी मिल जाएगी बेटा? आप पूरे देश में देखिए, कार्यालय में हाँ वो वहाँ मिल सकती है, क्योंकि उनको तो सैनिकों की तौहीन करनी है ना साहब, क्योंकि उनको सैनिकों की तौहीन करनी है, वहाँ मिल सकती है साहब।